हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हैं, तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें आपको 30 प्रश्न जो हैं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इससे पहले के जो है मैंने मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अगर आप हमारे सभी वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो जो है वो एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ हमारा, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको इसमें चूज करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 लिखा हुआ है, लीमा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो लीमा राजधानी किसकी है? पेरू की राजधानी है, ठीक है, लीमा। देखिए 28 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रिंग हैं? 4, 5, 6 या 8। तो देखिए ओलंपिक ध्वज में होते हैं 5 वलय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी वाला करेक्ट का 5। इसके बाद देखिएगा 29 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है, किस देश में वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन या ब्रिटेन। तो इसका होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला, ब्राज़ील में, ठीक है, कि ब्राज़ील में वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। देखिए इसका 31 नंबर लिखा हुआ है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता, समाज सुधार, फिल्म या विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, फिल्म, ठीक है, कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा 32 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, 32 को पढ़िएगा, लगभग 100 वर्ष पूर्व अमेरिका के किस शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं और आपको इनमें से चूज करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो या ओरेगॉन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सैन फ्रांसिस्को जो है, यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। 33 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1560 या 1576 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर की बात करेंगे, लिखा हुआ है, छऊ किस राज्य का नृत्य है? असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ओडिशा, ठीक है, कि छऊ ओडिशा का नृत्य है। अब देखिए 35 नंबर हमारा है, क्या लिखा हुआ है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है 1982, 1984, 1986 या 1988। तो देखिए 1986 में हुई थी स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद 36 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है 4, 8, 12 बराबर 6, फिर लिखा है 4, 2, 11 बराबर कितना लिखा हुआ है आपके सामने? 22। तो आपको बताना है कि 3, 4, 16 बराबर क्या आएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे जिससे कि हमारा हल जल्दी से जल्दी हो जाए। लिखा हुआ है 4, 8 और 12। अगर हम यहाँ पर इसे भाग करें और इसकी गुणा करें तो हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। कैसे आएगा? देखिए 4/8 हो जाएगा और गुणा 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 होता है और 2 छंग कितना होता है? 12। तो कितना आ गया आपका? निकल के 6 आ गया है। इसी प्रकार देखिए 4 लिखा था, तो आप देखिए 4 के बटे में 2 कर लीजिएगा और गुणा करेंगे हम लोग 11 से। देखिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 11 दूनी कितना होता है? 22। 22 आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको तरीका नजर आ रहा होगा कि 3 के बटे में हम 4 कर लेंगे, गुणा कर देंगे इसमें 16 से, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 4 एकन 4, 4 चक्कू 16 हो गया और 4 यहाँ कितना होता है? 12। ऑप्शन नंबर देखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा है 12। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 2 संख्याओं का लासा 1820 है और उनका मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल, कि संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? लासा और गुणे
मासा, ठीक है, HCF गुणा LCM। तो ये हमारा एक सूत्र होता है कि संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको रखा है लासा 1820 है, मासा 26 है। अब एक संख्या आपको 130 है, दूसरी संख्या मान लेंगे x है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ 100 गुणा 130 बराबर लासा कितना है 1820 और गुणा मासा कितना है 26, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए 0 से 0 हमारा कट जाएगा और देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 दूनी कितना होगा 26। तो हमारा x का मान निकल आएगा 182 गुणा 2, 182 दूनी कितना होगा 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, कितना निकल गया देखिए 364 निकल के आ गया आपका। अब देखिए आपके दो संख्या हो गए 364। ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दे भी रखा है 364, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। क्या हो गया है 364। समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को। देखते हैं अगला सवाल क्या करें आपसे। 37 नंबर के बाद देखिए 38 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि सुरेश किसी काम को 6 दिन में तथा नरेश उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो सुरेश एवं नरेश दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए लिखा है सुरेश किसी काम को करता है 6 दिन में और नरेश काम करता है 8 दिन में, ठीक है। सुरेश काम करता है 6 दिन में, नरेश काम करता है 8 दिन में। टोटल काम पूछा गया है। टोटल काम के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/6 और प्लस का करेंगे 1/8, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर फटाफट से निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले कई चुगना हो जाएगा कि 8 वहाँ जाएंगे, मतलब पहले आशा लेंगे इसका, तो कितना आएगा 8 और 6 का आएगा 24, ठीक है। 6 चौक 24 होता है, 8 3 24 होगा, कितना है आपका 7/24 आ गया, ठीक है। कितना 7/24 आया, लेकिन उत्तर आपका इतना नहीं आएगा, उत्तर इसके विपरीत आएगा कि 24/7। 7 से काटेंगे, देखिए 7 या 21 बचे कितने 3/7, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 3 सही 3/7 दिन। याद रखिएगा, आपको ये वाला दिख रहा है, आप कहीं ये वाला टिकना लगा दें, ठीक है। तो आपको ये उल्टा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका निकल आएगा 3 सही 3/7 दिन, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे आप सवाल को। इसको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर के बाद कौन सा आएगा आपका 39 नंबर लिखा है 9 आदमी किसी होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने प्रति व्यक्ति 4 रुपये खर्च किए और 9वें ने अन्य सभी के औसत खर्च से 3 अधिक खर्च किए, तो कुल कितना खर्चा हुआ आपको ये बताना है। देखिए उसने पहले कहा है कि 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, ठीक है, ये बात तो खत्म हो गई। फिर कहा है कि 8 ने प्रति व्यक्ति 4 रुपये खर्च किए। 8 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्येक के हिसाब से 4 रुपये खर्च किए, कितने रुपये हो गए 32 रुपये। तो ये हो गए आपके, ये तो समझ लीजिए 8 लोग हो गए। और 90 जो व्यक्ति था उसने सभी के औसत से 3 अधिक खर्च किए। सभी का औसत कितना था, सभी का औसत कितना रुपये था 4 रुपये था। इतनी बात तो समझ गए आप लोग, सभी का औसत कितना 4 होगा और उसने 4 से 3 रुपये अधिक खर्च किए। तो 90 व्यक्ति ने कितने रुपये खर्च किए, इसने खर्च कर दिए 4 + 3, कितने खर्च किए, इसने 7 रुपये खर्च कर दिए। इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी, आपके दिमाग में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए 8 व्यक्तियों का जो ये निकल गया रुपये 32 खर्च किए और 90 ने खर्च किए 7 रुपये, तो 32 7 कितना हुआ 39। पूछा गया कुल खर्चा कितना हुआ, तो टोटल खर्चा कितना होगा 39 रुपये का हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखा है 39, तो सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 40 नंबर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 321 है, इन संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 321। देखिए क्रमागत संख्याएं होती हैं तो क्रमागत मानेंगे हम लोग, पहले x मान लेंगे, दूसरी मानेंगे x + 1 और तीसरी मानेंगे x + 2। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग है कि 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, इनका योग कितना है, योग 321 का मतलब आप 321 लिखेंगे और इन सभी को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए आपको यहाँ पहले x का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3x + 3 बराबर हो जाएगा 321। अब देखिए 3 जो है यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, ये 3 उधर जाएगा घट जाएगा, ये वाला ये घट जाएगा, कितना बचेगा 321 से 3 गए 318 बच जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x 3 × 3 0 3 × 18, x की वैल्यू निकल के आ गया आपको 106, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, इन संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का योग मतलब इतना, ठीक है, इतना पूछा गया है कि x + 1 ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2x, तो जाएगा 2x + 1। 2x का मतलब 106 दूनी करेंगे 212 हो जाएंगे और प्लस का 1 करेंगे, तो आप समझ गए 212 कितना होता है 213। ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में आपको दे भी रखा है 213, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 41 नंबर की बात करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है एक लड़का अपने घर से निकलकर 50 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 30 मीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 50 मीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 60 मीटर जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। इसके बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिशाओं का ज्ञान चाहिए कि देखिए इस प्रकार से अगर कोई दिशा है तो ये वाली पूरब होती है, ये पश्चिम की तरफ, ये उत्तर में और ये दक्षिण में होती है, ठीक है। अब देखिए लिखा है एक लड़का अपने घर से 50 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। 50 मीटर उत्तर का मतलब हुआ कि मान लड़का अगर यहाँ पर है तो यहाँ से आएगा ऊपर की तरफ 50 मीटर, ठीक है, इतना समझ लीजिए। 50 चला गया इधर, फिर दाहिने मुड़कर 30 मीटर आता है, दाहिने का मतलब इधर मुड़ेगा और कितना जाएगा 30 मीटर जाएगा, मतलब 30 चला गया, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 50 आता है, फिर इसका मतलब फिर से नीचे आएगा और चलेगा कितना, सिर्फ 50 चलेगा फिर से।
फिर दाहिने मुड़कर 60 मीटर जाता है। दाहिने मुड़कर मतलब इधर मुड़ेगा कितना आएगा 60 मीटर। 60 का मतलब इस प्रकार से आएगा, ठीक है, और टोटल 60 ही चला गया, ठीक है। अब पूछा गया प्रारंभिक स्थान से कितनी, प्रारंभिक स्थान का यहाँ पर था। अब आप ये बताइए जब 30 दूरी वाली है तो ये दूरी कितनी होगी, ये भी 30 हो जाएगी। टोटल 60 है, ये दूरी इतनी 30, तो इतनी कितनी बची, ये भी हमारी 30 बची है। तो देखिए 30 बची है मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। देखिए इसके बाद में 42 नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81, तो n का मान क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट जब भी किसी संख्या लिखा होता है, लिखा अंडर रूट ए बराबर अगर बी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि ए बराबर बी पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर इधर से अंडर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यही बात होगी यहाँ पर अगर देखेंगे 3 की पावर n तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा 81 की पावर 2, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3 की पावर n बराबर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 81 जो है उसे 3 की पावर कितनी कर सकते हैं। तो 81 के जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 3 की पावर 4 और इसकी पावर 2, हमारा इतना हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 3 की पावर 4 की पावर 2। तो देखिए हमारा हो गया 3 की पावर n बराबर हो गया 3 की पावर 8, ठीक है। देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा, n बराबर निकल गया 8। आपसे पूछा गया n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर आपको देखना है तो ऑप्शन में देखिए सी वाले में दिखा है 8, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा 42 के बाद हमारा कौन सा आएगा, 43 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा सवाल को। लिखा हुआ है देखिएगा कि 7, 22, फिर है 72, फिर है 252। तो लिखा है कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान में बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग यहाँ से 7 से 22 पर आए तो हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है। पहले आपको ये समझना है क्योंकि ये सवाल थोड़ा कठिन सवाल है, मतलब समझ लीजिए इस प्रकार से। तो देखिए इसे किस प्रकार से लगाएंगे, बिल्कुल आप लोग सही से गुणा करेगा तभी आपका आंसर आएगा। जब आप लोग 7 के गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 7 या 21, और 21 में अगर आप 1 जोड़ें कितना आएगा 22। इतनी बात समझ गए हैं। पहले क्या किया, 3 में गुणा किया और उसमें 1 जोड़ दिया है। फिर देखिए अगला पॉइंट पर जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ क्या करेंगे वो समझिए आप लोग बात को। फिर देखिए 22 आ गया आपका। अब की बार 22 यहाँ करिए कितना होगा, 22 यहाँ होता है 66, और 66 में कितने जोड़ने की 72 हो जाए। तो 66 में अगर हम 6 जोड़ें कितना आएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जोड़ दिया गया है। फिर देखिए आपका 72 आ गया है। अब आपको 72 की गुणा किस में करनी है, 3 में गुणा करनी है। तो 72 यहाँ आपका कितना होगा, पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि 72 यहाँ आपका कितना होता है। तो 72 यहाँ होता है 216, ठीक है। कितना होता है, समझिए बात को, 216 होता है। और 216 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 252 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कि 72 यहाँ 216 और 216 में जब 36 जोड़ेंगे कितना होगा, 252 होगा। तो इस बार क्या करना आपको है कि 252 की गुणा किस में करनी है, 3 में करनी है। और इसमें जोड़ना कितना वो समझिए, पहले आपने 1 जोड़ा, फिर आपने 6 जोड़े, फिर 36 जोड़े, तो गुणा 6 से करते गए कि 1 छंगा 6, 6 छंग 36, तो 36 छंगा कितना हुआ 216, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 252 यहाँ करेंगे तो कितना रहेगा, 756 निकल जाएगा। और प्लस का 216 इसमें और जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 5 1 6 1 7 7 2 9, कितना आया 972 आ गया है। ऑप्शन में देखिए आपको बी वाला दिख रहा है, बी वाले में कितना है 972 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद में 43 नंबर हो गया है। 44 नंबर की बात करेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 1/5 भाग 120 है तो संख्या क्या है। अगर हम संख्या x मान लें तो x का 3/4 का 1/5 कितना है 120, ये आपसे कह रहा है। आपको यहाँ पर इसे हल करना है। देखिए 3 से काट लीजिए, 3 चक्को 12, तो ये 40 हो गया है। आपको x का मान निकालना हो जाएगा 40 गुणे 4 गुणा 5, इतना हो गया। देखिए 4 चक्को 16, 16 पंचे कितना होता है 80, और 1 जीरो बढ़ाया कितना होगा 800 आ जाएगा। 800 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 का देखिए 45 में लिखा हुआ है, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 घूमने पर समय क्या होगा। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, 3 बजे का मतलब क्या हुआ समझिए पहले इस बात को, ठीक है। इस प्रकार से बनी हुई घड़ी और ये 3 बज रहे हैं इसमें, ठीक है, 3 बज रहे हैं, इस प्रकार से है, ठीक है। कह रहा है कि 135 घूमने के बाद 135 घूमेगी तो वो कितने मतलब समय घूम जाएगी, पहले आपको ये हिसाब लगाना है, ठीक है। तो देखिए जब 90 घूमेगी तो वो यहाँ पर आएगी, 90 घूमेगी, 90 घूमेगी 6 पर आ जाएगी। अब आपको इसका क्या करना है 45 और घुमाना है, ठीक है। समझिए बात को कि 90 घूमती है तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। 90 घूम गई, 45 घुमाएंगे तो इतना और आधा घूमेगी, तो आधा घूमने के बाद देखिए आधा मतलब इस तरफ आएगी, ठीक है। तो ये 6 के बाद होता है 7, उसका 8 होता है, उसका होता है 9। देखिए 7 और 8 के बीच में हो जाएगी, इतनी बात आप क्लियर होगी। और जब 7 और 8 के बीच में होगी तो कितना बजेगा 7:30 बज जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझिए इसे अच्छी तरह के आप समझ लीजिएगा, सवाल आपके समझ में आ जाएगा। 46 नंबर की बात करेंगे, लिखा हुआ है भाग का अर्थ माइनस प्लस का अर्थ भाग गुणा का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ गुणा हो तो आपको 20 - 3 + 3 गुणा 10 भाग 8 का मान बताना है, ठीक है। लेकिन देखिए 20 माइनस का मतलब गुणा 3 प्लस का अर्थ क्या है
प्लस का अर्थ है भाग 3, फिर देखिए लिखा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है +10 और भाग लगा है, भाग का अर्थ है -8। इतना हो गया है। पहले देखिए, पहले भाग हल करते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 3 भाग 3 हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 1 प्लस का 10 माइनस का 8, इतना हो गया। देखिए 20 से कम होता है 20 और प्लस का 10 माइनस का 8, 20 से कितना हुआ 30 और माइनस का 8, कितना बचा आपका 22 बचा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में आपको 22 दे रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। 46 के बाद देखते हैं 47 नंबर लिखा हुआ है, किसी कक्षा के 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और फिर यदि उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी। देखिए उनकी आपको उम्र का अनुपात रखा है, तो आप अगर मानेंगे तो सबसे छोटे की होगी 3x, फिर एक की हो जाएगी 5x और एक की हो जाएगी 7x, ठीक है। और कह रहा है औसत 15 वर्ष है, औसत का मतलब हुआ पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी को अगर जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है, तो हो जाएगा बराबर 15 × 3, ठीक है, क्योंकि औसत इतना था तो योग निकल के आ गया हमारा। हल करिए से 7 5 12 3 कितना हो 15, 15 एक का कितना हो गया 15 × 3, ठीक है, 15 15 कट जाएगा, x कितना आ गया सिर्फ 3 बचा x, ठीक है। आपसे पूछा गया सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी। सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी 7x है, 7x, तो 7 × x का मान 3, 7 यहाँ कितना होता है 21। ऑप्शन देखिए सी बार लिखा है 21, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कि 21 वर्ष जो है सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी होगी 21 वर्ष हो जाएगी। देखिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 28 44, तो क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा कि 69 मतलब और 85 117 आ गया है और 58 74 106 आ गया है, ठीक है। तो आपको देखना है, तो आपको यहाँ बताना है, तो आप पहले पीछे चले बिल्कुल, ठीक है, पीछे चलेंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम आपका समझिएगा, बात को अच्छी तरह समझिए तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे, क्योंकि सवाल थोड़ा कठिन है इसलिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले सबसे पहला काम आपको है 74 से आपको पहले 58 को माइनस कर देना है, ठीक है, 74 से 58 माइनस करना है। तो आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए 14 से 8 का कितना बचा 6 बचा यहाँ पर, और इसके बाद देखिए क्या बचा यहाँ पर 6 से 5 का 1 16 बचा, ठीक है, आपका कितना 16 बचा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फटाफट से 16 का 2 गुना कर देना है, ठीक है, 16 दूनी कितना होता है 32, ठीक है, 32 होता है। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, आपको 32 में आपको ये इधर वाला साइड जोड़ देना है, ठीक है, 74 आपको जोड़ देना है, कितना और आपका देखिए 4 2 6 7 3 10 106 आ गया है। अब आप बात को समझ गए होंगे, पहले घटाया फिर 2 से गुणा किया और फिर आपको इस साइड वाला जोड़ दिया है। वही हम आगे करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 85 से क्या घटाएंगे 85 से 69 घटाएंगे, कितना बचेगा देखिए 15 हो गया, 6 बचा यहाँ पर और यहाँ पर बचा 16, यहाँ पर 16 आया, फटाफट 2 से गुणा करें कितना होगा 32 आएगा। और 32 में कितना 32 में इधर वाला जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे, कितना होगा देखिए 5 2 7 हुआ और 8 3 11, ठीक है, तो 117 यहाँ पर भी आ गया है। तो आपको यहाँ पर भी चेक करना है, तो 44 से पहले आप लोग 28 घटाइए कि 14 से 8 का बचा 6 और देखिए यहाँ पर 3 से 2 का बचा 1 16 और 16 का गुना करें कितना होगा 32 और 32 में हम लोग क्या जोड़ेंगे इधर वाला जोड़ेंगे, ठीक है। तो 32 में आप 44 जोड़ेंगे कितना होगा 4 2 6 और 3 7 7, कितना होगा 76, 76 देखिए कितना हो रहा है 76। तो ऑप्शन में देखिए बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 76 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है 76। 48 का देखिए 49 नंबर लिखा हुआ आपके सामने, 4456 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, प्राप्त योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो। इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 6 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, 4456 में आपको 6 से भाग करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4456 6 से भाग करेंगे, देखिए 6 से काटेंगे 6 8 48 होता है, तो 6 6 36 36 42, ठीक है, तो मतलब 7 वाले जाएंगे 42 आ जाएगा हमारा, घटाएंगे बचेगा 2 उतारे 5 25 हो गया, 6 चौक 24, कितना बचा हमारा 1 बच गया, उतारेंगे 6 हो गए 16। अब देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, कितना बचा हमारा 4 देखिए शेष बच गया, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर 6 होता तो ये पूरा पूरा चला जाता, तो वही पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूरा पूरा 6 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिखे थे, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो हमारा 6 हो जाएगा और ये विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 जोड़ें, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बी वाला में लिखा है 2, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ दें। अगला देखिए क्या लिखा है 50 नंबर, एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है जितनी 86 से कम है। यह संख्या क्या है, ठीक है, एक संख्या है जो 36 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 86 से कम है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक संख्या 36 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ एक संख्या एक समय अगर मानी है तो एक ये 36 से उतनी ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से घटा लेंगे इसे, ठीक है, कि 36 से 1 से 36 जाएंगे जितने कि 86 से कम है, जितनी क्या है जितनी 86 से कम है, इसका मतलब 86 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x - 36 बराबर कितना होगा 86 - 1 हो गया, x से ले जाएगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 86 प्लस का 36 हो जाएगा, कितना हुआ 6 6 12 का 2 वहाँ से लगा 1 तो ये होगा 122। तो 2x का मान कितना है 122 है, तो x का मान निकालेंगे हो जाएगा 2 6 12 2 1 2, कितना होगा 61। ऑप्शन में देखिए सी वाला है 61, ठीक है, कि 61 जो है वो 36 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि 86 से कम है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी वाला करेक्ट हो गया है।
51 नंबर देखिए, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं तथा एक अन्य आकृति तीनों से भिन्न है। इस भिन्न आकृति को नीचे दिए गए अक्षरांक को वृत्त ओ से घेर दे। ठीक है, आपको यहाँ पर ओ से घेरना है, तो इसके लिए आपको देखना है कि यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर अगर हम इन तीनों चित्रों को मतलब चारों को मिलाकर चेक करें तो पता लग जाएगा। ठीक है, पहला वाला चित्र आपका इस प्रकार से है, समझिएगा। दूसरा आपका चित्र इस प्रकार से है, ठीक है, समझिएगा। तीसरा आपका किस प्रकार से है, तीसरा आपका इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। चौथा वाला जो है वो आपका किस प्रकार से है आपको समझना है, वो है आपका इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से है। अब देखिए इसके इधर साइड में दिशा इसकी इधर सीधा है, तो जिसकी दिशा है देखें इसकी जो है विपरीत गई है। ठीक है, तो विपरीत होने के कारण आपका डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद 51 के बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, 52, 53, 55। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। रिक्त स्थान पर प्रश्नवाची चिन्ह अंकित है। प्रश्न आकृतियां एक क्रम में हैं। बताइए कि दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति के रूप में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करने वाली सही विकल्प आकृति के अक्षरांक से घेरा लगाकर अपना उत्तर दर्शाएं। देखिए 52 नंबर आपको सही चेक करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन थी पहले, फिर इसमें देखिए एक यहाँ पर ये लग गया है, इसमें 2 डंडे लग गए हैं, तो उसमें कितने लगेंगे, 3 लग जाएंगे। ठीक है, 3 किसमें है, ऑप्शन डी वाले में है, तो आपका जो डी वाला करेक्ट हो गया, बकाया सभी आपके गलत हो गए। तो आप ये तो समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सवाल था आपका। देखिए 52 के बाद आपका 53 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। 53 नंबर में आपको चेक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि पहले वाले को अगर हम देखिए तुलना किससे करें अगर हम लोग, तो अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको कि पहले वाले की तुलना अगर हम कर लें तीसरे वाले। ठीक है, देखिए इसमें ब्लैक पॉइंट तो हमारे वहीं पर रहे हैं, ब्लैक पॉइंट कहाँ पर रहे हैं, ब्लैक तो हमारे वहीं पर रहे हैं। सिर्फ आपका जो है ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है कि ये वाला ऊपर के लिए था, मतलब इस वाला पॉइंट तो ये ऐसा हो गया है और ये ऊपर वाला ऐसा हो गया। ठीक है, ये चेंज हुआ है, तो आपको ये वाला यहाँ पर ले जाना है। तो आपका देखिए वो पॉइंट तो आपको काला वाला तो यहीं पर रहेगा, सिर्फ आपके पोर्शन चेंज हो गए कि ये वाला नीचे हो जाएगा, वाला इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, किसमें है ऑप्शन में देखिए बी वाला में दिख रहा है, ये सभी आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर को देखते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न आकृतियाँ दी गई, उत्तर आकृतियाँ दी हैं, और आपको यहाँ पर भी चेक करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिएगा, देखिए आपको बिल्कुल चित्र सही देखना है। यहाँ पर 3 पॉइंट तीनों काले हैं, यहाँ पर भी काले पॉइंट, यहाँ पर भी काले पॉइंट हैं। तो देखिए आकृति में डी वाले में सिर्फ काले पॉइंट है, बकाया देखिए इसमें ये 1 पॉइंट खाली है। ठीक है, ये काला नहीं हुआ है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 54 के बाद देखिए 55 नंबर आपके सामने और आ गया है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पहले वाले की तुलना अगर दूसरे वाले से करें तो पहले वाले में जो आपका व्हाइट पार्ट था वो इसमें ब्लैक हो गया है। ठीक है दिख रहा है, तो आपको भाई यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पर व्हाइट है वही आपका यहाँ ब्लैक होगा, तो ये ब्लैक हो गया है, ये वाला व्हाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए इसका सी वाला करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न जो हैं रागा के प्रतिशत के वो हल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट हल नहीं किए हैं, मॉक टेस्ट 1, 2, 3, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर आप वो मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको रागा के प्रैक्टिस सेट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए, तो आपको हमारे चैनल पर 50 रागा के प्रैक्टिस सेट जो है पढ़ चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अंग्रेजी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी के आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।